राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका फिर से इजी मैथ विद एसटी आपके अपने परिवार अपने चैनल पर। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 हम करने जा रहे हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। थ्योरम में सारी करा चुका हूं और सारी थ्योरम्स मैंने कराई हैं अब तक की। 5 थ्योरम है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। तो मैं सारी करा चुका हूँ। अभी हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी इन्हीं 5 थ्योरम्स पर टिकी हुई है, खासकर 3 थ्योरम पर, जो कि मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि हमने कौन कौन सी थ्योरम कर ली है। जो थ्योरम हम कर चुके हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। वो रिकॉल कैसे कर लेते हैं, रिकॉल मैं कराता हूँ। चलिए, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या थी? थ्योरम नंबर 1 थी कि जब दो ट्राइंगल्स के, जब एक ट्राइंगल में, दो नहीं एक ट्राइंगल में, ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल में एक लाइन दो एक लाइन के पैरेलल है, मतलब किसी ट्राइंगल में एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन है ना, वो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अगर मैं इसको कहूँ ए बी सी पी और क्यू, तो क्या कहूंगा? इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, थ्योरम 6.1। दूसरी हमारी थ्योरम कौन सी थी? दूसरी हमारी थ्योरम थी इसका अपोजिट, मतलब उसमें जब क्या होता था कि अगर AP अपॉन B P इक्वल्स टू BP बोल लो, PB कुछ भी बोल लो, इक्वल्स टू AQ अपॉन QC है, तो PQ जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। ये हमारी रिवर्स ऑफ BPT थ्योरम थी, मतलब 6.2, इसका जस्ट उल्टा। ये हमारी दो थ्योरम थी। तीसरी थ्योरम हमारी क्या थी? हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी थ्योरम, जिसमें अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। चौथी क्या थी? ट्रिपल एस, साइड 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 सिमिलरिटी। इसमें क्या था? अगर दो ट्रायंगल्स के, साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ये ए बी सी और पी क्यू आर, इसको मैं दे दूं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमारी थ्योरम नंबर 4 थी। इसका मतलब क्या था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे इसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर तीन एंगल किसी के इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये तो फिर इधर से ही ऐसे ही चलना पड़ेगा एक मिरर में, उसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारी जो लास्ट थ्योरम जो हमने अभी तक की है, थ्योरम नंबर 5, वो थी SAS क्राइटेरियन सिमिलरिटी थ्योरम। इसमें क्या था कि दो ट्रायंगल दे रखे थे, उसमें एक तो एंगल इक्वल थे और उसकी जो साइड्स हैं, इस एंगल से लगी हुई साइड्स, उनका रेशियो इक्वल था, है ना। तो क्या होता था फिर कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ये हम SAS क्राइटेरिया सिमिलरिटी थ्योरम थी हमारी 6.5। तो हम इन थ्योरम को रिकॉल कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। एक वीडियो में पूरी नहीं कर सकता मैं, हो नहीं पाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं 2 वीडियोस का यूज करूंगा, 2 या हो सकता है 3 भी करें, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बस एक एक क्वेश्चन को डीप करेंगे, है ना। चलिए, तो मैं लेकर के चलता हूं एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्या कह रहा है देखें। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। 6.34 में 6 पार्ट दे रखे हैं, तो हम वही करेंगे। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन,
तो ये देखने में से कि कौन सा पेयर सिमिलर है और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, मतलब कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कौन सा क्राइटेरियन है। जैसे कि आपकी 6.3 जो है वो ट्रिपल ए है, 6.4 थ्योरम की बात हो रही है, क्राइटेरियन वही थ्योरम आ गई आपकी। किसी में ट्रिपल ए होगा, किसी में ट्रिपल एस होगा, किसी में एस क्राइटेरियन होगा, है ना। तो वही यू इसमें यही लिखा है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे, कि भाई ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे करके हम लिखेंगे तो वही सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबल क्या होता है सिमिलरिटी का, यही तो होता है, तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होती है। तो उसी की ये बात कर रहा है। कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमें फिगर क्या दे रखा है, कुछ ऐसे दे रखा है। एक फिगर ऐसे है, ये आपका है 60, ये 80 है, ये 40 है, यहाँ ये 60 है, ये 80 है और ये 40 है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, फिर एक इक्विलेटरल टाइप बन गया, इसको सही करते हैं। ये कुछ ऐसे है ना, 60 और ये 80। इसको ए बी सी दे रखा है ना, इसको पी क्यू आर दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट में जो ये फिगर है ये क्या इक्वल है, वो सिमिलर है। तो चलिए सिमिलर देखते हैं क्या है। मैं कहूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल 60, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों 60 की तो है। ऐसे ही एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये दोनों 80 के हैं तो दोनों इक्वल हुए। ऐसे ही एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये दोनों 40 के तो ये दोनों भी इक्वल हुए। एक सेकेंड मेरे को टाइम पता नहीं यार, ये आवाज हो रही है, ठीक है। तो ये हमें दोनों सी जो है वो आर के इक्वल क्योंकि 40 दे रखा है। अरे तीन एंगल, दो ट्राइंगल्स के तीन एक एंगल्स जो कि हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज तीनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन। सिमिलरिटी रूल, मतलब थ्योरम नंबर 6.3, ये आपका जो है वो पहला जो है वो है, हाँ जी ए बी सी है पी क्यू आर के सिमिलर, ये आ गया हमारे पास। चलिए इसको देखिए और इसको देखने के बाद फिर हम अगला करते हैं। चलिए थोड़ा सा आवाज का इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, आप भी प्रॉब्लम में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का, हमें ये देखना है ये सिमिलर है कि नहीं। चलिए वही हम क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, अगर मैं इसको लूं तो क्या आएगा, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। अब देखो, अब मैंने ए बी अपॉन क्यू आर लिया है, मैंने ए बी लिया फिर क्यू आर लिया। अब करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, अब मैं अगला बी सी लूंगा, अगर मैं अगला बी सी लूंगा तो देखो बहुत ध्यान से देखना, सिमिलरिटी में सबसे खतरनाक चीज यही है जो बच्चों को फेल करा देती है। अगर मैंने ए बी लिया है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चला इधर, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी सी, तो मैंने बी सी ली है। अब ए बी के साथ मैंने क्यू आर लिया था, क्यू आर, तो इसके भी मैं एंटी क्लॉकवाइज करस्पॉन्डिंग साइड पी आर देखूंगा। जैसे इधर से अगर मैंने ये वाली साइड ली तो इधर से मैं ये वाली साइड लूंगा,
तो मैं कौन सी लूंगा, पी आर लूंगा, पी आर। अब बी सी हमें 2.5 दे रखी है और पी आर हमें 5 दे रखी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी 1/2, 2.5 दूनी 5। भाई 2.5 दूनी 5 कैसे, 2.5/5 को कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट को ऊपर से हटाएंगे, एक पॉइंट हटाया 0 लगाया, 25 दूनी 50, 1/2 ऐसे भी कर सकते हो, बहुत से 2.5 दूनी 5 भी कर लेंगे, है ना। अब देखो अब क्या हुआ, अब बी सी से मैं चला ए सी पर, वही सीधा एंटी क्लॉकवाइज चला मैं ऐसे, ए सी अपॉन, अब ऐसे इस पे से भी एंटी क्लॉकवाइज लूंगा मैं, पी अपॉन क्यू। तो ए सी कितना होगा, ए सी हमारा है 3 और पी क्यू हमारा है 6, अरे ये भी तो आ गया 1/2। तो ये होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स, कि आपको सिमिलरिटी में इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, आगे भी दूसरे भी ट्राइंगल में आपको वही हिसाब देखना पड़ता है। सबसे ज्यादा बच्चे यही मार्क खा जाते हैं। अब बहुत सौ को लगेगा कुछ आगे के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे कि आपको दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर लगेंगे बट ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। ट्राइंगल सिमिलर लगेंगे, ये जैसे है सेम ऐसा ही होगा, ट्राइंगल उसमें 2 साइड्स और एक एंगल सिमिलर लगेगा, सेम रहेगा, उनका रेशियो सेम आएगा, पर वो सिमिलर नहीं रहेंगे। क्यों, अभी वही देखते हैं क्यों। अब देखो इसको देखो आप वीडियो को, अच्छा ये पहले देखते हैं। अच्छा ए बी कितना है हमारा, ए बी अपॉन क्यू आर 1/2, बी सी अपॉन पी आर 1/2, ए सी अपॉन पी क्यू 1/2, तीनों सेम है। मतलब मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। जी बिल्कुल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा, तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो दोनों, तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। कौन सा है ये, बाई साइड 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 क्राइटेरियन सिमिलरिटी रूल। साइड 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 क्राइटेरियन, और एक थ्योरम कौन सी है हमारी 6.4, ये हमारी थ्योरम है 6.4। तो देखो आपका सिंबलिक फॉर्म आ गई, आपका क्राइटेरिया आ गया और आपकी थ्योरम कौन सी प्रूव हुई है। इसको देखो, इसको देख करके फिर आगे चलते हैं। चलिए तो पार्ट थ्री पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। वही इसमें देखते हैं क्या चीजें हम देख सकते हैं, क्या चीज। अब देखो एंगल तो इसमें दिए नहीं है तो हम साइड्स को ही एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रखेंगे। सबसे पहले बात तो देखो एंगल तो दिए नहीं है, आप ये जानते हैं कि एंगल तो दिए नहीं है। अब साइड, एक तो आंखों से ही पता चल जाता है कि क्या ये सिमिलर हो सकता है या नहीं। एक तो होता है सिमिलर है, एक चांस है होने का और एक नहीं होगा। एक तो सिमिलर है बिल्कुल, एक चांस है, सिमिलर हो भी सकता है नहीं भी, और एक नहीं होगा। तो देखो हम सिमिलर है ये तो हम कर सकते हैं प्रूव हम बाई पेपर पेन या बाई हम डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्राइब करके अगर हम करेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि है या नहीं। बट ये हो सकता है या नहीं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेंगे। कैसे, देखो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा 2/4, ऐसे ही 3/6 का भी कॉम्बिनेशन हम बिठा देंगे कैसे भी। बट 2.7/5 का कॉम्बिनेशन कहाँ से बैठ जाएगा, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलो फिर भी छोड़ो, अब कर लेते हैं तरीके से। अब अगर मैं कहूँ एल एम, अब छोड़ो थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, हम लेते हैं एल पी से स्टार्ट करते हैं ना। एल पी अपॉन डी एफ ले लेता हूँ क्योंकि 3 दूनी 6 एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एल पी अपॉन डी एफ, अगर मैं एल पी अपॉन डी एफ लूँ तो 3/6 मतलब 1/2 एल पी अपॉन डी एफ आ गया। अब इसके मैं एडजेसेंट साइड लूँ, क्लॉकवाइज चलूँ तो मेरे को पीएम लेना पड़ेगा, पीएम। और इसके भी अगर मैं चलूंगा तो मेरे को ईएफ लेना पड़ेगा, ईएफ। ये 2/5 हो गया। कहाँ से कॉम्बिनेशन, यही खत्म हो गया, यही खत्म हो गया कि ट्रायंगल एल एम पी
इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। एल एम पी डी एफ के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। देखें इसको, फिर चलते हैं अगले पर। चलिए, तीन पार्ट हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 मैं इसके फिगर बना देता हूं। MNL यहां वाला PQR, ये 5 है, ये 10 है और ये 70 है। चलिए, अगर अनुमान लगाएं तो ये सिमिलर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो साइड्स का रेशियो भी सेम आ सकता है और एक एंगल भी हो गया। हाँ, ये तो हो गया, इसको तो मैं कर सकता हूँ, ये तो हो गया। देखो, अगर मैं कहूँ एंगल M इक्वल्स टू एंगल, एक बात दो, ऐसे करते हैं। पहले मैं एक साइड ले लेता हूँ MN। अगर मैंने MN साइड ले ली तो MN के नीचे में कौन सी साइड लूंगा बताओ? MN के नीचे में कौन सी साइड लूं? PQ ले लेता हूँ। PQ, ये क्या हुई? MN कितनी है? 2/5 और PQ कितनी है? 5। एक सेकेंड, ये आवाज निकल जाने दो। चलिए भाई, ये कितना आया? ये भाई, इसको हटा के 0 रखूंगा तो 2.5 दूनी 5 MN। अब एंगल M मैंने ले लिया एंगल Q के इक्वल, क्योंकि ईच 70। अब मैं कहूँ ML अपॉन QR, ये कितना आया? 5/10, ये 1/2। अरे एक बात बताओ, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने से क्या है? देखो, आप वो कहो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आएंगी, तो देखो हम यहाँ पर दूसरा वो लगा रहे हैं क्राइटेरियन, हम लगा रहे हैं SAS। हमारा जो थ्योरम नंबर 6.5 थी उसमें क्या था? वो SAS थी। मतलब दो ट्राइंगल्स की अगर एक एंगल इक्वल हो तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, और दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो, बट वो साइड क्या होनी चाहिए? उस एंगल से लगी हुई साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस एंगल से लगी हुई साइड होनी चाहिए। तो ये देखो, ये जो साइड है ये दोनों इससे लगी हुई है, ये दोनों साइड भी इससे लगी हुई है, तभी तो एंगल की इधर और इधर साइड है SAS क्राइटेरियन। तो देखो हमारे पास एक साइड भी आ गई, क्या कहूंगा? MN अपॉन PQ इक्वल्स टू ML अपॉन QR एंड एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q। M जो है वो Q के बराबर है। देन ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये PQR है बाई SAS क्राइटेरियन। थ्योरम नंबर कौन सी है ये? 6.5। ये आपके सामने, इसको देखें, चेक करें और आगे चलते हैं। चलिए, तो अब इसमें क्या है? हम पार्ट 5 की तरफ है। इसमें हमें वही दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। अब एक बात बताएं, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल F है,
देखो इसमें दो साइड्स और एक एंगल दिया है, तो हम इसको कर सकते हैं तो सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब वही हम देखेंगे कि क्या हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं या नहीं। चलिए, एस ए एस का मतलब पहले एक साइड हो, साइड में अगर ए भी ले लूं, साइड में अगर ए भी ले लूं तो दूसरी साइड में डी एफ ले लेता हूँ। ए बी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू 2.5 बराबर 1/2। ठीक है सर। अगर मैं बी सी अपॉन ई एफ ले लूं तो 3/6 मतलब वही 1/2। अब बात आती है एंगल की। अब कहोगे एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है तो, एंगल ए एंगल एफ की इक्वल है तो कर देंगे। नहीं, यही तो बात है भाई। देखो एस ए एस क्या कहता है, एस ए एस कहता है दो साइड हो उनके बीच का एंगल होना चाहिए, या फिर एक एंगल अगर दो ट्रायंगल्स में एक एंगल सेम हो तो उसकी लगी हुई साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखो इसमें तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है, बट ये जो एंगल है वो इस साइड और इस साइड के बीच में नहीं ना आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये अगर होता यहां 80 होता तो मैं कह सकता था एक बार में सॉरी एक बार में निकल आता अगर ये 80 होता तो, क्योंकि ये भी दो साइड्स के बीच में आ जाएगा, ये भी दो साइड्स के बीच में। तो मैं क्या कहूंगा, एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F। भाई एंगल B जो है ये वाला एंगल, वो एंगल F के इक्वल कहां है, A है, F के इक्वल B थोड़ी है F के इक्वल। तो मैं क्या कहूंगा, हेंस ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। चलिए देखिए इसको, लास्ट पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये देखें, अब आप कहेंगे कि एक एंगल तो मिल गया, अब एक एंगल से तो काम होगा नहीं, या तो एक एंगल हो, या तो एक एंगल हो और दो साइड्स हो, मतलब क्या बने, एस ए एस बने, या फिर तीनों एंगल हो, या फिर तीनों साइड्स हो। तो देखो साइड तो हमें कोई दे नहीं रखी, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, साइड नहीं दे रखी। अब एंगल की बची, एंगल हमारे पास दो दे रखे हैं। अरे ट्रायंगल ही तो है यार, एक एंगल और निकाल लेंगे। इसमें ध्यान रखना है इस चीज को कि अगर आपको इतना दे रखा हो तो आप इसी को देख करके मत लगा देना। अगर आप इसमें निकाल सकते हो दूसरा, जो दूसरा नहीं तीसरा एंगल, तो उसको आपको निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180। भाई 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब D 70 दे रखा है, E 80 दे रखा है, और CF नहीं है, एंगल है, एंगल F हमें पता ही नहीं क्या है। एंगल F इक्वल्स टू, ये 70 80 कितने हो गए, 150, तो इधर जाकर के 150 माइनस हो जाएंगे, क्या आएगा 30। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो एंगल है ये आ गया हमारा 30। अब मैं करूं इन ट्रायंगल PQR, सेम वही करूंगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, वही 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P हमें नहीं दे रखा है, एंगल Q हमें 80 दे रखा है, एंगल R हमें 30 दे रखा है, 180। एंगल P इधर ही रखता हूं, 80 30 110, 110 इधर माइनस में चले जाएंगे, 180 माइनस 110 क्या आएगा 70। तो ये हमें 70 दे रखा है।
ये लो। अब कहोगे, अब क्या कहोगे बताओ? इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। एंगल एफ इक्वल्स टू 180 माइनस 150, एंगल एफ इक्वल्स टू 30। अब आगे ना तीनों एंगल इक्वल। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल डी जो है वो पी के इक्वल है क्योंकि दोनों 70 के हैं, ई क्यू के इक्वल है क्योंकि दोनों 80 के हैं, और एफ आर के इक्वल है क्योंकि दोनों 30 के हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, हेंस ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन। एंगल क्राइटेरियन मतलब थ्योरम नंबर 6.3। चलिए, तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। इस वीडियो को हम आधे घंटे की रखेंगे, अगली वीडियो में मैं आगे कराऊंगा। अभी टाइम है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखें तब तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर आगे की हम अगली वीडियो में करेंगे। दे रखा है इन फिगर 6.35 मैंने फिगर यहाँ बनाया हुआ है, डी ट्रायंगल ओडी। अब देखो हम गिवन में लिख लेते हैं, पहले ब्लू से लिखते हैं, है ना। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ओडीसी ओबीए के सिमिलर दे रखा है। बीओसी एंगल बीओसी 125 दे रखा है। एंगल सीडीओ 70 दे रखा है ना। देखो बीओसी और सीडीओ ये 70 दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड, हाँ आगे भेजना है सब कुछ। एंगल डीओसी फाइंड करना है, एंगल डीसीओ फाइंड करना है, और एंगल ओएबी फाइंड करना है। डीओसी, डीसीओ और ओएबी। चलिए देखते हैं क्या है। एक बात बताओ, हमें दे रखा है गिवन में, देखो इसको मैं एक पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ। गिवन में हमें ये दे रखा है ना, ट्रायंगल ओडीसी ओबीए के पैरेलल है, वो सिमिलर है। और ओडीसी क्या क्या चाहिए, हम निशान लगा लेते हैं। ओडीसी डीओसी है वो, डीओसी मतलब डीओसी, एक तो ये एंगल पूछ रहा है वो, एक डीसीओ, डीओसी तो लिखा है, एक ये एंगल पूछ रहा है वो, और एक ओएबी, ओएबी ये एंगल पूछ रहा है। देखिए अब ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डीओसी पूछ रहा है, डीओसी ये वाला एंगल, डीसीओ ये वाला एंगल, और ओएबी ये वाला एंगल पूछ रहा है। एक बार बताओ, अगर मैं गौर से, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं सर, अगर मैं गौर से देखूं कि ये और ये एंगल तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, अरे ये और ये एंगल तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो पहले तो हम इसको डीओसी को निकाल लेते हैं। मैं कहूंगा एंगल इन ट्रायंगल के कहने की जरूरत नहीं है, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी, डीओसी प्लस बीओसी एक लीनियर पेयर ही तो बना रहे हैं, इक्वल्स टू 180 एलपी लीनियर पेयर। अरे बीओसी तो हमें 125 दे रखा है, एंगल डीओसी हमें चाहिए, तो ये माइनस में होगा। एंगल डीओसी कितना आएगा, 180 माइनस 125 कितना आएगा, 55। भाई एंगल डीओसी तो हमारा 55 आ गया। अगर ये हमारा 55 आ गया, 55 ही तो आएगा, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8। हाँ अब देखो हमारा डीओसी एंगल तो 55 आ गया है ना,
एक सेकंड रुके, इसको निकल जाने दे, नचा के जाएगा ये। वो नागिन ट्यून वाला आ गया था, फालतू में नचा के चला जाता, क्या फायदा। चलिए अब डीओसी हम देखो ब्लैक से थोड़ा थोड़ा हम करके चलते हैं। डीओसी हम निकाल चुके हैं, ये निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब मैं अगर ओडीसी में देखूं, ओडीसी में तो यही तो एक एंगल बचा डीसीओ, ट्रायंगल ओडीसी, इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो यही तो एंगल बचा, तो यही हमसे पूछा है डीसीओ, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। क्या कहूंगा, नाउ इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी, एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180। मतलब ओडीसी, ओडीसी ये वाला एंगल प्लस डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल प्लस सीओडी, सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी ये वाला एंगल, ये तीनों 180 बनाएंगे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से बनाएंगे ना। अब देखो ये ओडीसी, ओडीसी हमें 70 दे रखा है, डीसीओ, डीसीओ हमसे पूछा ही है मतलब हमें पता ही नहीं है, और सीओडी हमने अभी 55 निकाला है 180। अब देखो ये कितना होगा, 70 और 55 125 हो गए, तो डीसीओ कितना होगा 180 माइनस 125, यही ऊपर वाला आ गया, कहाँ है ये रहा 55, तो ये भी 55 आ गया भाई, ये भी 55 आ गया और ये भी 55 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो एंगल निकल चुके हैं, डीओसी और डीसीओ, डीओसी, डीओसी और डीसीओ, ये 55 निकल गए। अब बात आती है कि लास्ट जो हमारा एंगल बचा है वो ओएबी है, ओएबी है, वो कैसे निकलेगा। इसको देखो तब तक फिर मैं रफ कर देता हूँ उसे, इसको तब तक देख लो, पॉज करके लिख सकते हो, तब तक मैं रफ कर दूंगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम इस वाले एंगल को, अभी हम बस इतना देख लेते हैं, हमारे पास ये आगे हो एंगल। अब बात आती है OAB की, मतलब ये वाला, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल तब निकलेगा जब हम इसके कुछ एंगल्स को निकाल लें। अच्छा वो कैसे निकलेंगे, वो भी मेरे को तो नहीं पता कैसे निकलेंगे, देखो मैं बताता हूँ। हमें एक चीज इन्होंने दी है, ODC इज similar to OBA, ODC is similar to OBA, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, तो मैं कहूंगा नाउ ट्रायंगल ODC is similar to ट्रायंगल OBA, ये हमें गिवन में दे रखा है बाई ट्रिपल ए क्राइटेरियन, या फिर मैं कहूं थ्योरम नंबर 6.3, तीनों एंगल सेम होने चाहिए, मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके तीनों एंगल सेम होने चाहिए। तो देखो अब मैं कहूं क्या कौन कौन से एंगल सेम होने चाहिए, एक बार बताओ। सबसे पहले अगर मैं इस एंगल को निकालूंगा इसको, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये है लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से भाई ये 125 है तो ये 55 आ जाएगा, या तो लीनियर पेयर से कर लो, या एंगल DOC या एंगल COD और AOB ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो 55 से निकाल लो, तो आप कैसे भी कर लो। मैं कहूंगा एंगल OAB इक्वल्स टू 55, ये भी 55 आ गया OAB, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा कैसे लिखूंगा इसको पूरा मैं ऐसे लिखूंगा, COD, एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू 55।
COD और AOB ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 55 आ गए। अच्छा ये तो अब देखो ये दो एंगल 55 आ गए, अब ये एंगल 70 होगा या 55 होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है। तो देखो इसको करने का हमारे पास क्या तरीका है, हम एक मैनर को देखेंगे, कौन सा में दिया है, ODC। ODC पैरेलल टू ODC सिमिलर टू OBA। OBA मतलब O से D चला, D से C चला है। देखो ध्यान, ये बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। ODC तो O से ODC में सबसे पहले O पे आया, तो एंगल COD कितना है, 55। भाई देखो ध्यान से सुनना, ODC चला तो एंगल पहले यहां से चला O से, O तो ऊपर तो है 55, तो इसमें सेम यहाँ पे भी O। अच्छा ये दोनों O पे चले, ठीक है O पे चले, तो ये भी 55 ये भी 55, भाई तीनों एंगल तो इक्वल होने चाहिए। फिर ये गया O से D, तो D कितना है 70, और ये फिर गया O से B पर, तो यहाँ O से B पर अगर मैं जाऊंगा तो ये 70 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, ये सिमिलरिटी का फंडा है भाई। अब आप ये कहो, मैं बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये कहो भाई ये 55 कर दो, ये 55, ये 70 कर दो, ये 55 कर दो, भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों एंगल इक्वल होंगे उसके, तो एक तो हो गया, इसको 70 इसको 55। यही तो दिक्कत है, अगर वो ODC तो उसने बोला ही होता, OAB अगर बोल दिया होता ना तो मैं इसको 70 कर देता। ODC बोला है तो O से D पर चला, O से D पर चला, यहाँ O से B पर चला है, O से B पर चला, O से D पर जाने के बाद 70 एंगल है, तो O से B पर जाने के बाद यहाँ 70 एंगल हो जाएगा। फिर D से C पर आया, D से C पर आया, C पर 55 मिला, इसमें B से A पर आया, B से A पर आया, तो यहाँ 55 मिलेगा इसको, ठीक है। तो मैं कहूँगा एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD या DCO इक्वल्स टू 55। DCO में 55 मिला था ना, और क्या कहूंगा एंगल, और कौन सा बचा, तीनों को लिख लेते हैं, लिखूंगा एंगल ODC जो हमें ये दे रखा है, ODC या CDO दे रखा है, कुछ भी नहीं, एंगल CDO हमें दे रखा है, किसके इक्वल हो जाएगा, OBA के, एंगल OBA के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 का, ठीक है। इसको भी आप वर्टिकली अपोजिट बोल लो, या फिर सिमिलर दे रखा है, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो मैं क्या कहूंगा एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB। OAB है, कुछ भी कर लो यार, होता ही है, मैं कुछ ये ले लेता हूँ और ऊपर ऐसे दिया होता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन हो जाती है, मेरे को तो नहीं होती है, आपको हो सकती है। OAB कुछ भी ले लो, ये हो गया आपका 55। अब बहुत ध्यान से देखना, जब वो ट्रायंगल चला O से D C, O से D से C, मतलब 55 70 55, ऐसे ही अब चलेगा OBA, तो इसमें भी 55 70 55 आएगा, तो 55 70 55 OBA ऐसे लेना है। तो अब देखो हमारा ये भी एंगल आ गया, कौन सा, OAB, ये आ गया OAB, कहाँ है OAB, मेरा 55। OAB पूछा था हमसे, क्या हो रहा है ये OAB, मैंने यहाँ OAB क्यों लिखा है यहाँ, COD एंगल AOB के इक्वल है, पहले से ही लिखा था 55। OAB ये किसके होगा, COD के या DCO के, कुछ भी ले लो, ये सही है। और CDO ये किसके इक्वल होगा, OBA, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे OAB मांगा है, OAB हमारा ये रहा, ये DCO के इक्वल है, DCO 55, ये रहा हमारा 55, तो ये भी हमारा निकल के आ गया 55। तो मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर, एंगल DOC 55 है, एंगल DCO ये वाला एंगल, ये भी 55 दे रखा है,
डी क्या निकाला है हमने, ओ ए बी, ये भी 55 है। ये आपके आंसर आपके सामने। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 को पूरा करते हुए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें, ख्याल रखें। यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।